आज मैं शेयर मार्केट को लेके आप लोगों को एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं और इससे आप समझ पाओगे कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट से हमें क्यों दूर रखा जाता है। ध्यान से समझना। और अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी ना और इसके बाद के सारी चीजें, आज तो मजा आ जाने वाला आप लोगों को। ऐसा शेयर मार्केट का एनालिसिस आपने पूरे यूट्यूब में कभी नहीं देखा होगा। ध्यान से सुनना। शेयर मार्केट को समझना है तो क्या है। एक बार ना एक गांव था। उस गांव में ना, ये इस गांव में एक खदान थी। खदान समझो, सोने की खदान। इस गांव में भयंकर सोने की खदान थी। इस खदान के बारे में, अब खदान थी लेकिन खदान को खोज रहे थे दो लोग। ये दो लोगों को पता था कि यहां पर खदान है और ये खोजते रहे। इन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया, अपनी उम्र लगाई, अपने टाइम लगाया और इनको पता था कि यहां खदान है और बस ये ना कब्जा करना चाहते थे। ये सोना जब बाहर निकले तो ये सोना सारा हमारा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, समय लगा रहे थे। समझ रहे हो। अब ये बात है ना, ये खदान की बात कुछ और लोगों को भी पता लगी तो वो भी पीछे से आए, चलो अपन भी थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं। तो थोड़े बंच ऑफ पीपल हैं जो कि रिस्क उठाने को तैयार है। बोलते हैं चलो ठीक है, खदान है तो ये दो लोग लगे हुए हैं तो कुछ तो होगा ना, तो चलो अपन भी रिस्क उठाते हैं। तो ये 10 लोग और थे। अब पता है यहां पर समस्या थी एक। इस गांव में जो खदान थी उसमें समस्या थी, वो इन लोगों को पता थी, इनको पता थी, थोड़ा बहुत इनको भी पता थी। क्या समस्या थी। यहां पर कभी भी भूकंप आ सकता था। समझना, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता था, धरती हिल सकती थी और मर भी सकते थे। अब देखो ये चीज, अब इन्होंने सोचा ठीक है देखा जाएगा, बात सोने की है, बोले चलो रिस्क उठा लेते हैं, आएगा भूकंप तो देख लेंगे। ये तो पूरी तरह से तैयार थे। ये कब से तैयार थे, बोले हमें तो सोना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी मकसद से। लेकिन बोले चलो हम भी थोड़ा बहुत रिस्क उठा लेंगे। ये 5-10 लोग और आ गए। लेकिन उस गांव में बाकी जो लोग थे वो इस खदान में नहीं जाना चाहते थे। क्यों। हैवी रिस्क। और क्यों, कारण समझो। ये भूकंप आता है ये इनको पता था लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन दोनों लोगों का कहा कि इधर कभी भी भूकंप आ सकता है, इधर तो सांप लौटते हैं, इधर तो चुड़ैलें घूमती हैं। काफी कहानियां आगे बढ़ाई। इनको थोड़ा बहुत पता लगा, इन्होंने 4 बातें और लगा दी। गांव वालों में या इन लोगों में इतना डर बैठ गया कि वहां पर कोई जाता ही नहीं था। समझना। तो ये लोग ऐसे हैं जो उस खदान के पास जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता था सिर्फ भूकंप आता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, भूकंप भी आता है, वहां पर तो सांप भी हैं, चुड़ैलें भी हैं, खा जाएंगी, तुम मर जाओगे, धरती हिलती है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो फिर वहां पे। इन्होंने उड़ाई 4 बात, इन्होंने उड़ाई और 4 बात और जोड़ दी। इनकी 4 बात से 8 बात हो गई। तो 8 डेंजर देख के ये लोग बोले अपन को तो जाना ही नहीं है। सो ये जो पीपल है, ये बंच ऑफ पीपल, ये रिस्क नहीं उठाना चाहते, बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहते। बोले हमको तो जाना ही नहीं है उसके पास। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े उसके करीब हैं। समझ रहे हो। भूकंप आएगा देखेंगे, अगर मौका मिलेगा तो हम भी हाथ मार लेंगे। लेकिन ये 2 लोग जो है ना, इनको सारी सच्चाई पता थी कि क्या है, क्यों है, कैसे है। एक दिन भूकंप आया, हिली धरती। सच हो गई बात, धरती हिल गई। अब जैसी धरती हिली, अब बहुत सालों बाद आया था, इनको तो पता है कि धरती हिलने के बाद कुछ नहीं होगा, ये उनको पता है। और धरती हिलेगी तो सोना निकलेगा। लेकिन जैसी धरती हिली ये भागे। इनको बताया कि धरती हिली, भागो, सब अंदर नीचे जाने वाला है, भागो यहां से भागो। ये जो 10 लोग थे रिस्क उठाने को तैयार थे, ये भी भाग गए। समझ रहे हो, ये भी भाग गए। बोले भागो यहां से, धरती हिलेगी, सारी धरती धस रही है, भागो। ये भी भाग गए। अब ये भागे तो इनमें तो वैसे ही डर था, ये तो वैसे ही नहीं जाना चाहते थे, इनके ऊपर हंस रहे तुम गए क्यों थे। तो ये सारे के सारे एक साथ ही हो गए। अब मजे की बात देखो, जब धरती हिली तो इनको अच्छे से पता था धरती हिलेगी तो अंदर से सोना निकलेगा। सारे सोने पे इन्होंने कब्जा मार लिया। अब मैं आपको शेयर मार्केट समझाता हूं और हम इनमें से कौन है जरा उसको समझना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। इंडिया में ये वो लोग हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी अच्छी चीज समझाता हूं। ये कौन है, ये जो खदान है वो है शेयर मार्केट। ये जो सोने की खदान आपको दिख रही है वो कौन है, शेयर मार्केट। ये कौन है, ये जो 2 लोग हैं बेसिकली ये शेयर मार्केट में बरसों से कुंडली मार के बैठे हैं। इनको पता है शेयर मार्केट बहुत बड़ी सोने की खदान है, बहुत पैसा आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से पैसा कमाया, उनको पता है शेयर मार्केट एक बहुत बड़ी सोने की खदान है। लेकिन ये लोगों को डरा के रखते हैं। ये कौन है, ये इंडिया में वो लोग हैं, एवरेज फैमिली, बिलो एवरेज, जो थोड़े से रिस्क टेकर है, जिन्होंने थोड़ा सा डीमेट अकाउंट खुलवा के रखा है। बोले कि चलो रिस्क उठा के देख लेते हैं, शेयर मार्केट में मौका मिलेगा तो कमा लेंगे। लेकिन ये कौन है पता है, ये हम सारे ही हैं जिनका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, नो डीमेट अकाउंट। वो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं जिंदगी में नो शेयर,
नो शेयर मार्केट, उनका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, उनको कोई रिस्क नहीं उठाना है। ये हिंदुस्तान के कितने लोग हैं पता है? ये हिंदुस्तान की 96% जनसंख्या है। हिंदुस्तान के 96% लोग शेयर मार्केट से दूर रहते हैं, उनका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है। आपको बता देता हूं, डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तब जाके कहीं आप शेयर खरीद सकते हो। 96% जनता इंडिया की रिस्क उठाना नहीं चाहती, उनके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, उनको ये टैबू लगता है, उनको ये हवा लगता है, उनको ये जुआ लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा रिस्क कोई जिंदगी में है ही नहीं। ये हैं वो लोग 96% लोग। इनमें से ये कौन है? ये इंडिया के वो 4% लोग हैं जिनके पास डीमेट अकाउंट है, लेकिन फिर भी इनकी हालत खराब रहती है, कौन जाके पंगा ले। लेकिन ये है वो रिचेस्ट मैन जो पैसा कमा के यहां से मलाई खा के निकल जाते हैं। तो आप लोग किस में आते हो, जरा आप चेक करना। मैं आपको कैटेगरी देता हूं, आप कैटेगरी ए में आते हो। ये कैटेगरी ए है जो शेयर मार्केट की पूरी मलाई खाती है। ये कैटेगरी बी है जो थोड़ी बहुत मलाई खाने के लिए जो बचा खुचा होगा तो ये लोग खा लेंगे। कैटेगरी बी है जिनके पास डीमेट अकाउंट है। और ये इंडिया की 96% कैटेगरी है जो कैटेगरी सी में आती है, जिनके पास कोई डीमेट अकाउंट ही नहीं है। शेयर मार्केट तो दूर दूर की बात है, डीमेट अकाउंट ही नहीं है, कहां शेयर खरीदेंगे। तो मैं आपको बोलता हूं, ईमानदारी से बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी ए में आते हो, बहुत मुश्किल है। कैटेगरी बी में आते हो कि कैटेगरी सी में आते हो? मैं किस में आता हूं? मैं कैटेगरी बी में आता हूं, बिकॉज आई हैव अ डीमेट अकाउंट। और मैं बी से भी बी प्लस में आता हूं क्योंकि आई नो ये बी नहीं है, ये बी से भी बी प्लस में आता हूं क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर भी हूं, मैं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं। मैं बी से भी बी प्लस में आता हूं। तो बी में दो कैटेगरी मान लो, जिनके पास डीमेट अकाउंट है और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। जिनके पास डीमेट अकाउंट है जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते ही नहीं है, जिनके कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट है बस खोल के रखा है मजे के लिए, ठीक है देखा जाएगा। सो आप चेक करो आप किस में आते हो। मैं बी प्लस में आता हूं, मेरे पास डीमेट अकाउंट है, मैं इन्वेस्ट भी करता हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो। लेकिन ये अमीर लोगों की सूची में अभी तक नहीं आया हूं जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया। तो ये है शेयर मार्केट। हमें डरा के रखा जाता है, एक टैबू बना के रखा जाता है, डर के रहो, रिटेलर्स को दूर रखा जाता है। आपको पता है शेयर मार्केट को कभी कभी हिलाया जाता है। आप कभी भी गौर करना, जिसको शेयर मार्केट की बारीकियां पता है, शेयर मार्केट को कभी कभी हिलाया जाता है ताकि रिटेलर अपना पैसा निकाल ले। पहली बात तो रिटेलर आए ही नहीं, रिटेलर का मतलब हम जैसे आम लोग, पहली बात तो वो आए ही नहीं। और जब आए और शेयर मार्केट को ये लोग हिलाएं तो फटाफट से भाग जाए डर के मारे। जब भागेगा तो जो शेयर होंगे यही अमीर लोग खरीद लेते हैं और फिर उससे वो पैसा जोड़ते हैं। ऐसा होता है। और अभी भी शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं, इतनी बड़ी खदान जिसको लोगों से छुपा के रखा है।